कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कहाँ से आया कहाँ जाएगा। नमस्कार। हम इस धरती पर जन्म लेते हैं और फिर इस धरती से विदा भी लेते हैं। इस धरती पर आते हैं और इस धरती से चले जाते हैं। आना और जाना ये इस धरती पर लगा रहता है, क्योंकि ये मृत्युलोक है। इसे मृत्युलोक कहा गया है। यहाँ पर सबकी मृत्यु निश्चित है। जो जन्म लेता है वो मरण को प्राप्त करता है। कोई अमर होकर के नहीं आता है। ये नश्वर है। यहाँ सब कुछ नश्वर है, कुछ भी अनश्वर नहीं है। हम आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। हर बच्चा, हर इंसान अपनी माँ की कोख से, अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है। ये तो सत्य है, लेकिन कहाँ से आ रहा है। और जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद कुछ वर्षों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ काल के लिए वह इस धरती पर रहता है और उसके बाद उसे इस धरती से जाना ही पड़ता है। वो चला जाता है तो कहाँ जाता है, तो कहाँ से आया कहाँ जाएगा। ये सृष्टि की संरचना भी कितनी अद्भुत है। यह सृष्टि कितनी अद्भुत है। इसका निर्माण, इसकी उत्पत्ति कितनी अद्भुत है। किसने की, कोई नहीं जानता। मान्यताएं अनेक हैं, अनेक इस संबंध में अनेक बातें की गई हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। उनमें मुख्य रूप से 3 मान्यताएं हैं। तो एक मान्यता के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे धार्मिक कारण है। तो सृष्टि की उत्पत्ति का एक कारण धार्मिक भी माना गया है। एक सिद्धांत धार्मिक है तो दूसरा सिद्धांत वैज्ञानिक है और एक सिद्धांत दार्शनिक है। तो धार्मिक सिद्धांत के अनुसार, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस सृष्टि की संरचना परमपिता परमेश्वर ने की, भगवान ने की, ईश्वर ने की, प्रभु ने की। जिस धर्म के, जिस संप्रदाय के, जिस भी धर्म के, जिस भी संप्रदाय के जो लोग हैं, उस परमपिता परमेश्वर को जिस रूप में मानते हैं, उस रूप में पूजते हैं और उनके अनुसार उसी भगवान ने, उसी ईश्वर ने, उसी शक्ति ने इस सृष्टि की रचना की। तो भगवान ने इस सृष्टि को बनाया। तो ये धार्मिक सिद्धांत है। और एक दूसरा सिद्धांत है वैज्ञानिक सिद्धांत। तो उसको कहते हैं बिग बैंग का सिद्धांत। और उस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक छोटे घने गर्म बिंदु से निकला और जो विस्तारित होता चला गया और सृष्टि क्रम की प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई। ये बिग बैंग का सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। और एक तीसरा सिद्धांत है जो दार्शनिक सिद्धांत है। दार्शनिक सिद्धांत जिसको कहते हैं, उसके अनुसार उसको नासदीय सूक्त कहा जाता है। तो नासदीय सूक्त के सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले के तत्व जो हैं उन प्रश्नों पर चर्चा की गई है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले के तत्व के जो प्रश्न हैं, उस पर जो बात करता है या जो बात की जा रही है, उस नासदी सूक्त में वो बात कही जा रही है। तो ये एक दार्शनिक सिद्धांत हुआ। तो इस प्रकार से 3 सिद्धांत हैं। सृष्टि संरचना के पीछे 3 कारण माने गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इस धरती पर आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं किसी को नहीं पता, कहाँ जा रहे हैं वो भी किसी को नहीं पता। तो लेकिन कहते हैं कि हम जब इस धरती से विदा लेते हैं तो स्वर्गलोक में जाते हैं या नरकलोक में जाते हैं। तो यदि हमने बहुत पुण्य किया तो हमको स्वर्ग में उच्च स्थान मिलता है,
स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि हमने पाप किया तो हमको नरकलोक की सैर करनी पड़ती है, हमको नरकलोक में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। और उसके बाद पुनर्जन्म की भी मान्यता है, पुनर्जन्म की भी कल्पना की गई है। हमारे यहाँ 84,000 योनियों की बात की गई है। कहते हैं कि 84,000 योनियों को पार करने के बाद फिर हमको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। 84,000 योनियों के बाद हमारा सौभाग्य होता है कि हम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। तो पुनर्जन्म की भी कल्पना की गई है, स्वर्ग की भी कल्पना की गई है, नरक की भी कल्पना की गई है। तो मनुष्य के इस धरती लोक के अस्तित्व के बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन मान्यताएं बहुत सारी प्रचलित हैं। तो कहते हैं कि यदि हमने बहुत पाप किया तो हमको फिर से किसी जानवर की योनि में पैदा होना पड़ेगा, कीड़े मकोड़ों के रूप में पैदा होंगे, किसी पक्षी के रूप में पैदा होंगे, किसी पशु के रूप में पैदा होंगे। और यदि हमने बहुत पुण्य किया तो हो सकता है कि हमको मनुष्य योनि से भी उच्च श्रेणी की जो योनि है, मनुष्य योनि से भी जो श्रेष्ठ योनि है, यक्ष गंधर्व अनेक प्रकार की योनियाँ हैं जो मनुष्य योनि से भी श्रेष्ठ मानी गई हैं, उनमें हमको स्थान मिलेगा, हमारा जन्म वहाँ होगा। या फिर ऐसा भी कहा गया है कि यदि हमने पाप और पुण्य बराबर किया, हमारे पाप और पुण्य का जो पलड़ा जब होगा बराबर होगा, तो जितना पाप किया उतना ही पुण्य किया, तो जब बराबर पाप पुण्य किया तो फिर से हमको मनुष्य योनि में आना पड़ता है, मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार की मान्यताएं हैं, बातें की गई हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये तो एक बड़ी अद्भुत बात है कि पता नहीं हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि ये हमारा जो शरीर है वो मिट्टी से बना है, पंच महाभूत से बना हुआ है, और उसी पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। ये मिट्टी का बना शरीर है। जब कोई मरता है तो हम कहते हैं कि देखो उसकी मिट्टी उठ रही है। तो ये मिट्टी का बना शरीर फिर से मिट्टी में ही मिल जाता है। मिट्टी का शरीर मिट्टी बन गया और उसी में विलीन हो गया। तो प्रश्न वही है कि कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। धन्यवाद।